ईद वाले दिन माँ मुझसे मिलने आई तो मेरे चेहरे पर जख्म के निशान देखकर उसका दिल फट गया। मैं नंदों के लिए खाना बना रही थी। मैं किचन में रोते हुए माँ को बताने लगी, माँ, मेरा शोहर अपनी कमाई माँ और बहनों को खिला देता है। मैं खर्चा मांगू तो मुझे डंडे से मारता है। माँ ने कहा, तू सब्र कर, इसका अजर अल्लाह देगा। शोहर ने मेरे पेट पर डंडा मारकर अमल जाया कर दिया। मैंने रोते हुए कुरान खोलकर शोहर को बद्दुआ दी तो अल्लाह ताला ने मेरा इंसाफ कर दिया। उस रात मेरा शोहर चीखते हुए, तुमने अम्मा के खाने में मिर्च तेज कर दी। तुम्हें कितनी बार बताया है, अम्मा परहेजी खाना खाती हैं और तुझे जाहिल औरत को कुछ समझ नहीं आता। मैं अपनी सास को खाना देने और सारा किचन समेटने के बाद खाना खाने बैठी ही थी कि मेरा शोहर अकील आ धमका और मेरे सालन की प्लेट पाँव की ठोकर से उलट दी। उसकी आंखें लाल हो रही थी और वो आवाज इतनी तेज थी कि सारा मोहल्ला सुन सकता था। मैंने घबराकर जल्दी से पतीले से सालन चखा जिसमें जरा भी मिर्च नहीं थी, लेकिन मेरा शोहर मेरी बात सुनने वाला कहाँ था। मेरी सास ने कह दिया, मिर्च है, और अब मुझे अकील के गुस्से का सामना करना था। मैंने डरते डरते कहा, अकील, आप खुद चेक कर ले, मिर्च नहीं है। मैं तो अपनी सास की वजह से खुद भी नमक मिर्च खाना कम कर चुकी थी कि अगर कभी मिर्च या नमक ज्यादा हो जाता तो मेरी खैर ना होती, लेकिन फिर भी मेरी शामत आ ही जाती थी। अच्छा तो तुम मेरी माँ को झूठी कह रही हो, बेशरम औरत, मेरी माँ को झूठी बोलती हो। सब्र कर, मैं तुम्हें बताता हूँ। अकील मुझे खींचता हुआ मेरी सास के कमरे में ले आया जहाँ उनकी हाई फरियाद जारी थी। अकील ने मुझे जमीन पर पटका और जो खाना मैंने सास को दिया था वो उठाकर मेरे आगे फेंक दिया और चिल्लाकर खाने का कहा। मैंने कांपते कांपते एक निवाला डाला तो मेरे गले में अटक गया था और मैं जोर जोर से खांसने लगी थी क्योंकि खाने में वाकई इतनी मिर्च थी कि एक निवाले से ही मेरा अंदर जलकर रह गया था। मैंने खाने में इतनी तेज मिर्च नहीं डाली थी, बल्कि किचन में जो सालन रखा था उसमें भी बिल्कुल भी मिर्च नहीं थी, लेकिन मेरी सास की प्लेट में भर भर कर मिर्च थी। वो मुझे अकील से पिटवाना चाहती थी और अपनी चाल में वो पूरी तरह से कामयाब ठहरी थी। अकील ने उनके सामने ही मुझे जोर की 2-3 ठोकरें मारी जिससे मेरे जिस्म में दर्द की शदीद लहर उठी थी और फिर मुझे जबरदस्ती वो सारा सालन खिला दिया जो मिर्चों से भरा हुआ था। मेरी आंखों और नाक से पानी आ रहा था और खांस खांस कर मेरा बुरा हाल था। मेरे मैदे में भी शदीद आग लग चुकी थी और अकील मुझ पर यह कहर ढाने के बाद वापस दुकान पर चला गया था। अकील के पास में ही करियाने की दुकान थी जहाँ से वो अपनी माँ के छींकने पर भी दौड़ा चला आता था। माँ की तरफ भागे चले आना मसला नहीं था, मेरे लिए तो अजाब ये था कि मेरी सास के छींकने का नजला भी मुझ पर गिरता था कि जरूर मैंने ही कुछ किया होगा या उल्टा सीधा खिला दिया होगा। अकील तो चला गया लेकिन मेरी हालत खराब हो रही थी और मेरी सास किचन से बगैर मिर्चों वाला सालन लेकर बैठी मजे से खाती मेरी हालत से महजूस हो रही थी। तुम्हें मैंने कहा था इज्जत से दे दो, लेकिन तुम्हारे मुंह में बहुत जुबान आ गई थी। आज तूने देख लिया ना नतीजा। अब कंगन लाकर मुझे दो वरना रात को इससे भी बुरा हाल करवाऊंगी। ये अभी सुबह की ही तो बात थी जब मेरी सास को उनकी बेटी हाजरा का फोन आया हुआ था जो पसंद की शादी करके दूसरे शहर रुखसत हो गई थी। काफी देर मेरी सास और वो राजो न्यास करती रही थी और फिर मेरी सास मेरे सर पर आकर खड़ी हुई। अपना सोने का कंगन मुझे लाकर दो, सद्दाम को कारोबार के लिए पैसे चाहिए, कंगन बेचकर थोड़े पैसे आ जाएंगे। मेरी सास ने अपने दामाद का नाम लिया जिसे हमेशा कुछ न कुछ चाहिए ही होता था। मुझे याद था कि मेरी शादी पर मेरे जहेज में आया हुआ टीवी उसे पसंद आ गया तो वो अपने साथ ले गया था और किसी ने एक बार भी उसे मना नहीं किया था। वो टीवी ले गया और हाजरा मेरी वॉशिंग मशीन ले गई। अम्मा ने मेरी सहूलत के लिए मुझे जहेज में दी थी लेकिन मुझे नसीब नहीं हुई थी। मैं हाथों पर ही कपड़े रगड़ रगड़ कर धोती रही और वो मैडम मेरी मशीन ले उड़ी। अब इन दोनों मियाँ बीवी की नजर मेरे कंगन पर थी जो मुझे अम्मा ने दिया था। मेरी माँ ने बहुत मेहनत से मेरे लिए पैसे जोड़ जोड़ कर वो कंगन बनाया था। मैं वो कंगन नहीं दूंगी, अपने दामाद से कहीं खुद कमाए। मैं हाजिर और उसके शोर के मांगने से तंग आ चुकी थी और अपना कंगन तो किसी तौर नहीं दे सकती थी, इसलिए खिलाफे मामूल चिल्लाकर बोली थी और मेरी सास ने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हारी जुबान तो मैं बंद करवाती हूँ। आज उन्होंने सिर्फ कहा नहीं था बल्कि करके भी दिखा दिया था। मैंने जब खाना उनके कमरे में रखा तो उन्होंने बहुत सारी मिर्चें डालकर अकील को फोन कर दिया और मेरी जुबान वाकई जला डाली थी।
फिर मैं आंसू भरी आंखों और बेबसी से उन्हें देखकर रह गई थी। वो मुझे बावर करवा चुकी थी कि उनकी बात न मानने पर मुझे मजीद क्या क्या तकलीफ उठानी पड़ सकती है। मुझे चारों नाचार उन्हें अपना कंगन देना ही पड़ा था और वो कंगन देते हुए मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी, क्योंकि मुझे अपनी माँ की वो सारी तकलीफें याद आईं जो उन्होंने हमारे लिए उठाई थी। और ये कंगन उन्होंने 2 साल कमेटी डालकर बनाया था मेरे लिए, और मेरी नंद और सास मुफ्त में ले उड़ी थी। मेरी माँ ने जिस मेहनत से ये सब चीजें मुझे दी थी सिर्फ मैं ही जानती थी, इसलिए मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मैंने किस्मत अपनी माँ से ली थी, जितनी बदकिस्मत मेरी माँ थी वैसी ही मैं भी निकली थी। मैं अपनी माँ की बड़ी बेटी थी, इसलिए उनके हर दुख से वाकिफ थी। मैंने अपनी माँ को माँ बाप दोनों बनते देखा था। आखिरी बार अपने बाप को मैंने 10 साल की उम्र में तब देखा था जब मेरी माँ के यहाँ चौथी बेटी पैदा हुई थी। मेरे अब्बा गांव में रहने वाले एक रवायती से आदमी थे, जिन्हें अपनी नस्ल की फिक्र सुबह शाम लगी रहती थी। उन्हें हर सूरत औलाद की सूरत एक अदद बेटा चाहिए था जो उनकी नस्ल को आगे बढ़ाता। बाकी ऐसे कोई सोने चांदी के पहाड़ तो मेरे अब्बा के पास थे नहीं कि जिनके वारिस की जरूरत होती। बेटों के दिमागों में ये वारिस पैदा करने वाला खन्नास अक्सर माएँ ही भरती हैं, और हालांकि वो खुद भी औरत होती हैं लेकिन औरत को कम तर ही समझती हैं। मेरे अब्बा तो रवायती थे ही थे, मेरी दादी उनसे भी 4 हाथ आगे थी। अब्बा सारी सिखाई पढ़ाई उन्हीं की बोलते थे और सुबह शाम बेटा बेटा की माला जपते रहते थे। मैं पैदा हुई तो अब्बा और दादी दोनों ने ही कारत से मुंह मोड़ लिया था और अम्मा को सख्त बातें सुनाई। न बेटी क्यों पैदा की है। अम्मा ने कुछ कहना चाहा तो इस हालत में भी उन्हें मारने से अब्बा ने गुरेज नहीं किया था, बल्कि मार कुटाई वाला सिलसिला तो हमारे गांव में शादी की रात ही शुरू हो जाता था। जो मर्द अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाता था अपनी माँ से फिर जर मुरीदी के ताने सुनता था। मेरी अम्मा ने भी बहुत मारे खाकर मुझे जन्म दिया था। मेरी पैदाइश की खुशी अब्बा और दादी को नहीं थी, और अब्बा ने साफ कह दिया था बेटा होगा तो खर्चा उठाएंगे, वरना किसी चीज के वो जिम्मेदार नहीं है। मैं जब भूख से तड़पती तो अम्मा रो पड़ती थी, और मेरे लिए उन्होंने गांव के चौधरियों के घर बर्तन धोने शुरू कर दिए थे। मेरे खाने पीने कपड़े हर चीज से अब्बा दस्तबरदार थे और सिर्फ अम्मा ही सारा खर्चा करती थी। मैं 4 साल की थी जब अम्मा फिर से उम्मीद से हुई और दादी और अब्बा ने फिर से बेटे की उम्मीद लगा ली। जाने लड़का पैदा करना ही लाजिम है वाला फ्लो कब लोगों से खत्म होगा। अम्मा भी दिन रात बस यही दुआएं करती रहती थी कि बेटा ही हो, लेकिन उनकी कोई दुआ कबूल ना हुई और फिर से बेटी हो गई। अब्बा तो फिर फड़फड़ा ही उठे थे। दाई की मौजूदगी और अम्मा की हालत की परवाह किए बगैर उन्होंने बेदर्दी से अम्मा को मारना शुरू कर दिया था, जिससे अम्मा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और उन्हें फौरन करीबी सरकारी अस्पताल दाई लेकर गई थी। अम्मा ठीक होकर घर आई तो फिर से वही तानों तशनों का सिलसिला चल निकला था। अम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी चौधरी की हवेली काम करना जाना फिर से शुरू कर दिया था, क्योंकि अस्पताल में काफी खर्चा हो गया था जो दाई ने उधार कहते हुए दिया था और अम्मा को वो वापस करना था। मैं और मेरी छोटी बहन राबिया अम्मा के साथ ही हवेली जाते थे। अम्मा काम करती थी और मैं कंबल में बंधी राबिया के साथ एक कोने में चुपचाप बैठी रहती थी। मैं अपनी उम्र के बच्चों की तरह खेल कूद नहीं करती थी, बल्कि मैं तो डरी सहमी सी बैठी रहती थी। मेरे अब्बा के रवैये और दादी की गालम गलोच ने मुझे जहनी तौर पर मुतासिर करना शुरू कर दिया था। मैं जूं जूं बड़ी हो रही थी, मेरे अंदर का खौफ और डर भी मेरे साथ ही बड़ा हो रहा था। मैं हर वक्त अम्मा के साथ साथ रहती थी और उनकी गैर मौजूदगी में मुझे घर पर रहना पड़ जाता तो दादी से मुझे खौफ आता। अब्बा जब हर बात पर अम्मा को मारते थे तो मैं चुप चुप कर घुट घुट कर रोती थी। अम्मा ने खाना जरा देर से बना दिया तो मार पड़ती। अम्मा से नमक मिर्च ऊपर हो जाता तो मार पड़ती। धोने के कपड़ों में दादी के कपड़ों पर जरा सा भी दाग रह जाता तो अम्मा को मार पड़ती थी। यहाँ तक कि अम्मा को जब हवेली से तनख्वाह मिलती तो उसमें से भी अब्बा मांगते थे और न देने पर अम्मा को मार मार कर छीन लेते थे। अब्बा अपनी दोनों बेटियों यानी मेरा और राबिया का किसी किस्म का खर्चा नहीं उठाते थे और अम्मा से भी पैसे छीन कर ले जाते थे। मैं 8 साल और राबिया 4 साल की थी जब अम्मा फिर उम्मीद से हो गई थी। अब्बा और दादी तो हर वक्त यही कहते पाए जाते थे कि इस बार बेटी पैदा की तो खैर नहीं होगी। एक बार फिर से हमारे घर में बेटा पैदा होने का इंतजार होने लगा था।
लेकिन फिर बेटी पैदा हो गई और दादी ने सौ कोसने दिए थे। अम्मा को हाय, ये औरत चाहती ही नहीं मेरे बेटे की नस्ल आगे बढ़े, ये मेरी नस्ल ही खत्म करना चाहती है, इसलिए कमबख्त मनहूस बेटियों की लाइन लगाती जा रही है, इसका बेड़ा ही गर्क हो। दादी यूं कहती थी जैसे सब कुछ पैदा करना औरत के हाथ में ही हो, बेटा पैदा हो या बेटी खुदा की तरफ से होता है। इसमें मेरी माँ का क्या कसूर था? वो जानबूझकर तो बेटियां पैदा कर नहीं रही थी, मगर दादी को तो लगता था अम्मा को चॉइस मिलती है और वो जानबूझकर बेटी पैदा करती है। कम बख्त औरत, एक बेटा पैदा कर देगी तो मर जाएगी क्या? सब बेटे पैदा कर रही हैं और तू मनहूसों की लाइन लगा रही है। मेरे अब्बा लोहार थे और साथ ही 5 वक्त के नमाजी आदमी भी थे। कहते थे एक दिन हज करके आऊंगा और गांव वालों से खुद को हाजी कहलवाऊंगा। अपने पैसे भी और अम्मा से छीन कर लिए पैसे भी वो हज के लिए जमा कर रहे थे और जिस खुदा के लिए हज करने और नमाज पढ़ते थे उसकी दी हुई रहमतों को मनहूस कहते, उनकी जुबान नहीं थकती थी। जिस औरत को दीन इज्जत देता है उसे ये पाँव की जूती भी कहते थे और खुद को परहेजगार भी कहते थे। हर एक की ही अपनी 1.5 इंच की मस्जिद होती है। मेरे अब्बा के यहाँ मेरे बाद राबिया और राबिया के बाद सादिया पैदा हुई तो अब्बा ने अम्मा को आखिरी वार्निंग दी कि अगली बार अगर बेटी पैदा हुई तो तलाक देकर घर से चलता कर देंगे। मेरी अम्मा तो तलाक का सुनकर ही ऐसे घबरा गई थी जैसे बहुत इज्जत से अब्बा ने उन्हें रखा हुआ हो। अम्मा ने 5 वक्त की नमाज के साथ तहज्जुद भी शुरू कर दी थी और मैं उन्हें आधी रात को रो रो कर खुदा से बेटे के लिए दुआ करते हुए देखती थी और वो अपना घर बचाना चाहती थी और इसके लिए उनसे जो बन रहा था वो कर रही थी। पड़ोसन ने किसी तावीज कंडे वाले का बताया तो अम्मा वहाँ भी गई। किसी हकीम की दवा का बताया तो अम्मा सारे तनख्वाह उस दवा पर खर्च कर आई और हम तीनों बेटियों को नजरअंदाज कर दिया था सिर्फ इसलिए कि किसी तरह बेटा पैदा हो जाए और उनका घर टूटने से बच जाए। मगर कहते हैं ना, हर काम में खुदा की मसलियत होती है। वो बेटियों पर बेटियां इसलिए अम्मा को दे रहा था कि उनकी मेरे अब्बा जैसे आदमी से जान छूट जाए। बेटियां रहमतें होती हैं और मेरे अब्बा ये रहमत डिजर्व नहीं करते थे, इसलिए खुदा रास्ते खोल रहा था रहमतें इस घर से चली जाए। लेकिन मेरी अम्मा तो जैसे बेवकूफ बनी बेटा पैदा करने के टोटके कर रही थी। अजीब लोग थे सब जो खुदा की इबादत करने के बावजूद समझते ही नहीं थे कि खुदा की मर्जी के बगैर कोई जान पैदा नहीं हो सकती। खुदा चाहेगा तो बेटा होगा, वरना किसी के तावीज धागों से कुछ नहीं हो सकता। सादिया 2 साल की और मैं 10 साल की थी जब अम्मा फिर से उम्मीद से हुई और इस बार दादी और अब्बा से ज्यादा अम्मा पुरजोश और खुश थी कि बेटा ही पैदा होगा। उन्हें तावीज़ों और हकीम की दवाइयों पर इतना भरोसा था। उनकी खुशी और यकीन देखते हुए तो दादी और अब्बा को भी यकीन आ गया था कि बेटा ही होगा। और फिर मैंने देखा कि मेरे जिस माँ को अब्बा मारते पीटते थे उनके आगे पीछे फिरने लगे, तरह तरह के फल लाकर खिलाने लगे और दादी ने तो अम्मा को किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया था बल्कि हवेली की नौकरी भी छुड़वा दी। अब मेरा पोता होने वाला है तो इसके सदके इन 3 मनहूसों का खर्चा मेरा बेटा उठा लेगा। मेरे पोते की जान के सदके जो अभी हुआ ही नहीं था उसकी कितनी अहमियत थी और हम तीनों बहनें तो बस दादी से जलील होने के लिए ही पैदा हुई थी या फिर होने वाले का सदका खैरात खाने के लिए। दादी और अब्बा इतने खुश थे कि घर में सुकून का माहौल बन गया था, कोई चिक चिक कोई हंगामा नहीं। अब्बा तो हर वक्त अम्मा की खिदमतों में लगे रहते थे ताकि सेहतमंद बेटा पैदा हो और दादी सिलाई मशीन डाले अपने होने वाले पोते के लिए कपड़े सीती रहती थी। घर का माहौल देखकर मैंने भी बहुत शिद्दत से दुआ की थी कि बेटा ही पैदा हो जाए और हम रोज रोज की जलालत से बच जाएं और अम्मा मार खाने से। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था और होता वही है जो खुदा चाहता है। सबके चाहने और दुआएं करने के बावजूद बेटा नहीं, एक बार फिर बेटी पैदा हुई थी और अब्बा को तो गुस्से से बुरा हाल था। वो अम्मा को अस्पताल लाए थे, स्पेशल वार्ड में दाखिल करवा दिया गया कि बेटा पैदा होगा, मगर बेटी पैदा हुई तो उनका मीटर घूम गया था। अस्पताल में न होते तो वो अम्मा को जान से मार डालते। दादी का भी यही हाल था और फिर अब्बा ने वही किया जिसका उन्होंने कहा था। खड़े खड़े अस्पताल में ही उन्होंने अम्मा को तलाक दे दी और हम तीनों को अम्मा के मत्थे मार कर खुद अपनी माँ के साथ घर चले गए। अम्मा तकलीफ से तड़प तड़प कर रो रही थी और मैं अपनी दोनों बहनों का हाथ थामे दीवार से लगी खड़ी अम्मा को रोते हुए देख रही थी। अम्मा को तलाक का इस कदर गम था कि बगल में रोती अपनी अभी अभी पैदा होने वाली बच्ची को भी नहीं देख रही थी। अम्मा ने बहुत बुरी किस्मत पाई थी और 4 बेटियों का साथ भी इस जमाने में बहुत बड़ा अजाब ही था।
2 दिन तक अस्पताल में रोने पीटने के बाद वहां से जाना तो था ही। छोटी को गोद में लिए मुझे, राबिया और सादिया को आगे किए अम्मा अस्पताल से निकल रही थी तो चेहरे पर आंसुओं के साथ साथ बेहद परेशानी भी थी। वो यही सोच रही थी कि हमें लेकर किधर जाएंगी। ले देकर अम्मा के अब्बा यानी हमारे नाना का घर ही बचता था, लेकिन वहां जाने का भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि नाना भी वही वाली मखलूक थे। मेरी अम्मा लोग 6 बहनें थी और फिर बेटे के लिए नाना ने दूसरी शादी कर ली। मेरी नानी सोतन से बेइज्जत होते होते दुनिया से चली गई और फिर नाना ने सब बेटियों की शादी करवाकर घर कभी वापस ना आने की सख्ती से ताकीद की थी। उनके दरवाजे उनकी बेटियों के लिए बंद थे, मगर हमारे पास सर छुपाने के लिए कोई और ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए नाना के घर ही चले गए, जहाँ सौतेली नानी का मुंह हम सबको देखते ही बन गया था। अम्मा ने बहुत मिन्नतें तरले करके 1 हफ्ते रहने की इजाजत ले ली थी ताकि कोई बंदोबस्त हो सके कहीं और रहने का। 1 हफ्ता शदीद जिल्लत और तकलीफ उठाते हमने नाना के घर में गुजारा था क्योंकि सौतेली नानी और ममानी को हम एक नहीं बर्दाश्त थे और नाना जी तो अब बिस्तर से जा लगे थे, न बोलने की हालत में थे न कुछ करने की, वरना वो दरवाजे से अंदर ही न आने देते। अम्मा ने एक स्कूल में आया की नौकरी कर ली थी और 2 कमरों का एक कच्चा और छोटा सा घर भी किराए पर ले लिया था जहाँ हम सब मुंतकिल हो गए थे। अम्मा सुबह स्कूल चली जाती थी और मैं अपनी बहनों को संभालती थी। स्कूल के बाद अम्मा 2 घरों में बर्तन और कपड़े धोने का काम करती थी, जिससे महीने के 2-4 हजार मिल जाते थे। कुछ न कुछ करके जिंदगी के दिन निकल ही रहे थे। कम खाने को मिलता या कभी ना भी मिलता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। हर तरह के तानों से दूर अपने छोटे से घर को मैं जन्नत समझने लगी थी। अब्बा से दूर हुए तो मुझे बहुत खुशी हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता अम्मा ने भी समझ लिया था हर फैसले में मसलियत होती है और यही फैसला बेहतर था। मर्द को खुदा ने औरत का मुहाफिज बनाया, उसके खर्च का जिम्मेदार ठहराया। जब वो मुहाफिज की जगह जालिम बन जाए और 1 रुपया तक खर्च ना करे, अपनी कोई जिम्मेदारी ना उठाए, तो ऐसे मर्द के साथ सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारना बेवकूफी ही होती है। और अम्मा इस बेवकूफी से निकल आई थी। हमें 1 साल हो चुका था अब्बा के घर से आए और उन्होंने भी कभी पलट कर नहीं पूछा था। पूछते भी क्यों, हमसे पहले उन्होंने कौन सा रिश्ता रखा था और ऊपर से उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी और साल बाद उनके यहाँ बेटा भी हो गया था जिसकी उन्हें चाह थी। उनकी जिंदगी मुकम्मल हो चुकी थी तो हमारी खबर क्यों कर ही लेते। अम्मा ने 1 साल के अरसे में कुछ थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखे हुए थे, जिससे उन्होंने स्कूल इंतजामिया से इजाजत लेकर स्कूल में छोटी सी कैंटीन शुरू कर दी थी। समोसे, चाट और पकौड़े वगैरह अम्मा घर से बनाकर ले जाती और बच्चे बहुत शौक से लेते थे। कैंटीन का काम अच्छा चल निकला और मुनाफा होने लगा तो स्कूल प्रिंसिपल ने अम्मा को बिरयानी वगैरह भी बेचने का मशवरा दिया, जो अम्मा को अच्छा लगा था। सादिया और छोटी को अम्मा ने उसी स्कूल में दाखिल करवा दिया था जहां अम्मा काम करती थी। मैं और राबिया स्कूल तो ना जा सके, लेकिन अम्मा का हाथ बटाने लगे थे। अम्मा के साथ कैंटीन पर जाती मैं और सारा हिसाब किताब रखती थी। कैंटीन अच्छी चल पड़ी थी और अच्छी बचत भी होने लगी थी। हालात थोड़े बेहतर हुए तो अम्मा ने स्कूल के करीब ही एक छोटा मगर खूबसूरत सा घर किराए पर ले लिया, क्योंकि पुराना घर हमें स्कूल से काफी दूर पड़ता था। जहाँ हमारा घर था वो भीड़ भाड़ वाला इलाका था, इसलिए अम्मा ने एक छोटी सी दुकान घर की बैठक में भी खोल ली थी। आसपास सब्जी, कपड़े, जूतों की खासी दुकानें थी, इसलिए हमारी छोटी सी बिरयानी चाट की दुकान भी चल पड़ी थी। दुकानदारों से लेकर ग्राहक तक हमारी बिरयानी के शौकीन हो गए थे। अम्मा तो ये सब देख कर ही बहुत खुश होने लगी थी। अपनी मेहनत से खुद को परवान चढ़ाने बिना कोई रोक टोक के बहुत सुकून बख्श होता है। हमारी छोटी सी दुकान ढाबे में बदल चुकी थी और अम्मा ने 1-2 लड़के भी काम पर रख लिए थे। मैं और राबिया भी बराबर अम्मा का हाथ बटाती थी। अम्मा ने मुनाफे के पैसों से बचत करके मेरा जहेज तैयार करना शुरू कर दिया था। इस तरह से लेकर वॉशिंग मशीन और बर्तनों से लेकर फ्रिज तक अम्मा ने बहुत चाव और मेहनत से सब बनाया था। अपनी जरूरतें और ख्वाहिशें मार मार कर कई कमेटियां डालकर मेरा जहेज इकट्ठा करना शुरू किया हुआ था, ताकि मैं अगले घर जाऊं तो कोई मुझे जहेज का ताना ना दे सके। जैसे मेरी अम्मा को अपनी सास और शोहर से मिलते रहते थे। हर खुशी और पल जो अम्मा नहीं जी सकी थी वो चाहती थी उनकी बेटियां जिए। उन्होंने बहुत चाव से मेरे लिए सोने का कंगन भी बनाया था। मैं 20 बरस की थी जब रिश्ते वाली खाला अकील का रिश्ता लेकर आई थी। अकील की तस्वीर देखकर तो मेरी बहनों ने मुझे इतना छेड़ा था कि मैं शर्म से लाल हो गई थी। अकील देखने में बहुत हैंडसम और मासूम सा था। खानदान का ज्यादा झंझट भी ना था। एक बहन थी जो साल भर पहले ही ब्याही गई थी और एक माँ थी जो अक्सर बीमार ही रहती थी। अकील की अपनी दुकान थी, अपना घर था, तो इनकार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। अम्मा को अकील का रिश्ता पसंद आया था
और उन्होंने रिश्ते वाली खाला को हाँ कह दी थी। हाँ कहने के हफ्ता भर बाद ही अकील की माँ और बहन हमारे घर आई थी, और खुदा गवाह है, शादी से पहले नंदे जितनी अच्छी नजर आती हैं उतनी होती नहीं है। हाजरा तो इतनी हंसमुख और बातूनी थी कि उससे बात करके मुझे लगा ससुराल में एक बहन की कमी मुझे महसूस नहीं होगी। मैं सच में भोली ही थी जो नंद को बहन समझने की गलती कर रही थी। हाजरा की साल पहले ही लव मैरिज हुई थी और उसका ससुराल दूसरे शहर में था, तो वो भी वहीं चली गई थी। औलाद के नाम पर एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था और वो फिर से उम्मीद से थी। वो भी यही चाहती थी कि उसका बेटा हो, और मैं समझ सकती थी ससुराल की तरफ से ही दबाव होगा। हाजरा तो जितनी अच्छी लगी सो लगी, मगर मेरी सास का इखलाक तो शादी से पहले ऐसा था कि वो दिल मांगती और मैं दिल निकालकर उनके हाथ पर रख देती। इतना मीठा बोलने और मोहब्बत करने वाली सास को देखकर ही मेरी आंखों से आंसू आ गए थे, और मैंने नमाज पढ़कर खुदा का शुक्र अदा किया था कि मुझे मेरी माँ के ससुराल जैसा ससुराल नहीं मिला। माँ भी इतने अच्छे लोग मिलने पर मेरे लिए खुश थी। मेरी शादी की उन्होंने बहुत तैयारियां की थी, एक से बढ़कर एक सूट मेरे लिए बनाया था। जहेज भी इतना था कि देखने वाले देखते रह गए थे। मेरी शादी पर अब्बा भी आए थे और मेरी अम्मा की ठाट बाट देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो मुझे बेटी जानकर मेरे सर पर हाथ रखने नहीं आए थे, बल्कि देखने आए थे कि सचमुच उनके बगैर भी हम इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अम्मा से बहुत सारी दुआएं लेकर मैं रुखसत होकर अम्मा से बहुत दूर शहर में अकील के घर आ गई थी। अकील का घर मेरे इस्तकबाल में ऐसा सजाया गया था कि मुझे अपनी किस्मत पर रश्क हुआ था। मैं भोली ही थी जो नहीं समझी थी कि कुर्बानी से पहले जानवर से यूं ही मोहब्बत जताई जाती है। सारी रस्में वगैरह होने के बाद हाजरा ने मुझे लाकर अकील के कमरे में बिठाया। कमरा भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, और जब अकील कमरे में दाखिल हुआ था तो मेरी धड़कनें भी रुक गई थी, क्योंकि मैं आज पहली बार अकील को रूबरू देखने वाली थी। रिश्ता तय होने के बाद निकाह के वक्त अकील हमारे गांव गया था, और गांव में लड़का लड़की को निकाह के बाद भी एक स्टेज पर बिठाने का रिवाज नहीं था, इसलिए मैं अकील को अब देख रही थी। मैंने एक जरा सी नजर उठाई और बस देखती रह गई थी। वो कहानियों के शहजादों की तरह हैंडसम था, और जब मुस्कुराकर मेरे पास बैठा तो अपना आप मुझे आप सरासा मालूम हुआ था। मुंह दिखाई में अकील ने मुझे चांदी की अंगूठी दी थी, जो मुझे किसी खजाने से कम नहीं लगती थी। मेरी जिंदगी की बेहतरीन रातों में से वो एक रात थी, बल्कि मेरी जिंदगी की बेहतरीन रात ही वो रात थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी ये बस एक रात का किस्सा है। रात गुजरेगी और साथ सब कुछ गुजर जाएगा, और चेहरों से नकली मखौटे उतर जाएंगे। मैं सुबह जब कमरे से बाहर आई तो मेरी सास ने सबसे पहली चीज का मुतालबा किया था। वो मेरा क्लच था जो मैंने उनके हाथ में दिया तो बेताबी से उन्होंने खोला था, मगर खाली क्लच देखकर उनके चेहरे से मुस्कुराहट कम हुई थी। वो मुझसे सलामी के पैसों का पूछ रही थी, और जब मैंने बताया कि वो पैसे मैं अम्मा को ही दे आई हूँ तो उनके चेहरे से नकली मोहब्बत उतर गई थी और आंखों में गुस्सा उतर आया था। शर्म नहीं आई तुम्हें सब कुछ माँ को देकर आते हुए? शादी पर जो इतना खर्चा हुआ है तुम्हारी माँ पूरा करेगी या बाप? मेरी सास का वो अच्छा इखलाक, वो मोहब्बत, वो सब शादी से पहले का ड्रामा था। हर सास की तरह मैं तो हैरान से परेशान सी उनके तासुरात और लहजे पर गौर किए जा रही थी। जब अकील आ गया और उसकी माँ ने सारी बात उसे बता दी। अकील मेरी बात सुने, वो मेरी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि अकील का हाथ उठा और मेरे गाल पर निशान छोड़ गया था। मेरी तो जैसे जान पर बनाई थी और आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैंने अकील की तरफ देखा जो कल वाला अकील नहीं था। रात गई बात गई हो गई थी, बल्कि अकील तो वो मर्द था जो दिन को माँ के कहने पर बीवी की हड्डी पसली तोड़ देता है और रात को कदमों में बैठ जाता है। अकील ने मुझे बहुत बेइज्जत किया सलामी के पैसों पर, और जब थप्पड़ खाकर मैंने भी अपनी बात कहने की कोशिश की तो वो मुझे खींचकर कमरे में ले गया और पटक पटक कर दीवार से मारा था। मेरी तो सारी हड्डियां जैसे टूटकर चकनाचूर हो गई थी और जिस्म दर्द से फटने लगा था। मेरी चीखें सुनकर मेरी सास मुस्कुराई थी और हाजरा भी खुश हो गई थी। सही कहते हैं हर जमाने में हर इलाके में औरत ही औरत की दुश्मन होती है। शादी के दूसरे ही दिन मुझे मेरी औकात याद दिला दी गई थी। मुझे लगा था मेरी किस्मत जाग उठी है, लेकिन मैं तो माँ से भी बदतर किस्मत लेकर आई थी, और अकील तो मेरी जिंदगी में मेरी बुरी किस्मत ही बनकर आया था। मैं अपने दर्द वाले वजूद के साथ अपनी सास के कहने पर अपने जहेज के कपड़े निकाल निकाल कर उन्हें दिखा रही थी। जो खौफ मुझे दादी और अब्बा के घर में महसूस होता था, वही खौफ मुझे अकील के घर में फिर से लाक हो गया था। मेरी सुकून भरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मेरे जहेज के जोड़ों में से
दो सबसे ज्यादा खूबसूरत जोड़े हाजिरा उचक कर ले गई थी। वो दोनों जोड़े महंगे थे और अम्मा ने बहुत शौक से मुझे दिए थे, लेकिन हाजिरा ने मुझसे छीन लिए थे और मैं डर से कुछ कह भी नहीं सकी थी। मैं पहले ही जख्मों से टूट रही थी। अगर हाजिरा को इनकार करती तो फिर से अकील मुझे मारता। अकील, हाजिरा और उनकी माँ तीनों बहुत बड़े ड्रामेबाज थे। शादी से पहले जो दिखावा कर रहे थे सब झूठ था, मोहब्बत सब फरेब थी। सबके असली चेहरे तो अब सामने आए थे और जिस हाजिरा के लिए मुझे लगा था मेरी बहन की तरह होगी, वो सांप निकली थी। और मेरी सास, जिसे मैं माँ का दर्जा देती थी, वो ही मेरी जिंदगी का गिरहन साबित हुई थी। हाजिरा ने मेरे जोड़े ले लिए और उसके शोर को मेरा टीवी पसंद आ गया था। अकील और उसकी माँ यूं दरिया दिल बने मेरा सामान हाजिरा और उसके शोर को बांट रहे थे जैसे मुफ्त का माल हो। टीवी के बाद हाजिरा को वॉशिंग मशीन भी पसंद आ गई और वो लेकर अपने घर चली गई। मैं जब से आंसू बहाती कुछ कह भी नहीं सकी थी। अगले रोज मेरी सास ने मुझे काम पर लगा दिया था और अकील ने मुझे सख्ती से समझा दिया था दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मेरी माँ की बात से तुम कभी इख्तलाफ करोगी और ना ही कभी इनकार। वो जब कहे जैसा कहे तुम्हें मानना होगा और उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़नी होगी। कहीं कोई कमी कोताही हुई तो जो हाल मैं तुम्हारा करूँगा वो तुम सोच भी नहीं सकती। मुझसे हर रोज पिटना नहीं चाहती तो मेरी माँ की फर्मा बरदारी करना। वो मुझे लंबा सा लेक्चर दे चुका था और मैं चाहने के बावजूद भी नहीं पूछ सकी थी कि मैं सबका ख्याल रखूंगी, लेकिन मेरा कौन रखेगा? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरा कोई नहीं है? मैंने अकील की सब बातें मान ली, लेकिन इसके बावजूद मेरी सास को मेरी रोज ही कोई ना कोई बात बुरी लग जाती और फिर अकील मेरी दुर्गत बना देता था। मेरी सास मुझे दर्द में, तकलीफ में और मार खाता हुआ देखकर जाने क्यों खुश होती थी। उनकी खुद की बेटी का फोन आता तो उसे कहती रहती थी, सास को मुंह मत लगाओ, ज्यादा घर के काम ना करो, एक ही चार सुनाओ। और मेरे लिए उनके असूल अलग थे। अपनी बेटी लाडली थी और किसी की लाई बेटी को मुफ्त का माल समझ लिया था। मैं अकील की मार खा खा कर तंग आ चुकी थी। मैंने ऐसी जिंदगी तो कभी नहीं सोची थी जिसमें शोहर मारने वाला और सास गालियां निकालने वाली हो। मुझे शोहर मेरे अब्बा जैसे और सास अपनी दादी जैसी ही मिली थी। मैंने थक हार कर एक दिन माँ को फोन किया और उनके आगे रो पड़ी थी। माँ, अकील मुझे रोज मारता है, मुझे बहुत दर्द होता है, मेरी सास मुझे बहुत गालियां निकालती है, मुझसे यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। मैंने रोते हुए माँ को बताया था, लेकिन आगे से वो खामोश रही थी। उनकी खामोशी ने मेरी हिम्मत तोड़ दी थी और जब वो बोली तो मैं समझ गई कि समझौता अब सारी जिंदगी का है। मैं अकील की मार खा खा कर मर जाती तो ठीक था, लेकिन वापसी का कोई रास्ता मेरे लिए भी नहीं था। जो है जैसा भी है, मेरी बच्ची, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। देखो, तुम्हारी 3 बहनें और भी हैं, मुझे अभी उनको भी ब्याहना है। अगर तुम घर वापस आ गई तो उनसे कोई भी शादी नहीं करेगा और सब कहेंगे जैसे माँ घर नहीं बसा सकी उसकी बेटियां भी नहीं बसा सकती। इसलिए मेरे बच्ची, अपना घर बसाने की कोशिश कर, लोगों को बातें बनाने का मौका ना देना। तुम्हारी बहनों की जिंदगी तुम्हारे फैसलों से मुतासिर हो सकती है, ये हमेशा याद रखना और हर हाल में अपना घर बसाए रखना। अम्मा ने खुद एक बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी थी और मुझे भी वही गुजारने की तलकीन कर रही थी। मुझे अफसोस हुआ था कि वो मेरे दर्द को क्यों नहीं समझी। इसी दर्द से वो भी तो गुजरी थी ना। लेकिन वो सिर्फ मेरी माँ नहीं थी, अपनी बाकी बेटियों के बारे में भी सोचना था और मैंने भी समझौता कर ही लिया था, क्योंकि मुझे पता चल चुका था मेरी वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मैं अपनी सास की नौकरानी बन गई थी, सब काम वो मुझसे करवाती और फिर बेइज्जत भी करती और मैं उनके हुक्म की पाबंद हो जाती थी। वो कहती थी उठो तो मैं उठती थी, वो कहती थी बैठो तो मैं बैठती थी। इस सब के बावजूद हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी बात पर अकील से मार खाना लाजमी हो गया था। दूसरी तरफ मेरी नंद हाजरा का हमल एक बार फिर जाया हो गया था। मेरी सास का हाय फरियाद खत्म नहीं हो रहा था। झोली भर भर के वो हाजरा की सास को बददुआएं देती रहती थी। हाय, मैंने अपनी फूल बच्ची दी थी, एक तो वो बीमार, ऊपर से उससे घर के काम करवाती है। कम वक्त सास खुदा पूछेगा उसे, दूसरों की मासूम बच्चियों पर जुल्म करते पता नहीं क्या मिलता है लोगों को। मैं उनकी बात पर बस उन्हें देखकर रह गई। वो अपने सिवा दुनिया की हर सास को ही बुरा समझती थी और अपनी बेटी को तो मासूम कली बनाती थी। खुद वो किसी दूसरे की बेटी के साथ क्या कर रही थी उन्हें समझ नहीं आ रही थी। एक और बात जो मुझे शादी के बहुत दिनों बाद पता चली कि अकील की माँ ने झूठ बोला था। वो घर जिसमें हम रहते थे, उसने बताया था अकील के अब्बा जी विरासत में छोड़कर गए हैं। वो अपना है, लेकिन अपना नहीं, किराए का घर था और दुकान भी अकील की अपनी नहीं थी, बल्कि किसी की दुकान पर दिहाड़ी पर काम करता था। रोज का उसे 1000 रुपए मिलता था। बहुत ही झूठी थी सारी की सारी फैमिली।
रिश्ते वाली खाला मेरी सास की दूर पार की रिश्तेदार थी और मेरा रिश्ता इसलिए दिखाया था कि वो जानती थी कि मेरी माँ ने बहुत कुछ मेरे जहेज के लिए जमा कर रखा है और ज्यादा चिक भी हमारी तरफ से नहीं होगी, ना कोई पूछ ना कोई और बात। तो मेरी सास ने जहेज के लालच में ही मेरी शादी अकील से करवाई थी और मेरे जहेज पर सांप बनकर बैठ गई थी। इस सब के बावजूद मुझे जलील अलग करती थी और उठते बैठते सोचते जागते हमें वारिस कब दोगी की अलग से रट लगाई हुई थी। ओ लड़की, तू बांझ तो नहीं है ना? मुझे मेरा पोता जल्दी पैदा करके दे वरना तेरा जीना हराम कर दूंगी। मेरी सास की अजीब ही बातें होती थी। अब ये खुदा की मर्जी थी, जब वो चाहता औलाद हो जाती। मेरे हाथ में थोड़ी था, मगर वो तो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती थी। ऊपर से डिमांड्स भी थी, गोरा चिट्टा बेटा पैदा करना है। ऐसा लगता था जैसे मुझे बेटा पैदा करना नहीं बल्कि बनाना है। शादी को 3 माह गुजर चुके थे, मगर मैं उम्मीद से नहीं थी। मेरी सास उल्टे सीधे हकीमी नुस्खे मुझे खिलाती रहती थी कि बस कुछ हो और बच्चा पैदा हो। हाजरा एक बार फिर से उम्मीद से हो गई तो मेरी सास कुछ दिन के लिए उसके पास चली गई थी और मैंने सुकून का सांस लिया था। उसके जाने से घर में मुझे सुकून सा महसूस हुआ था, मगर अपने जैसा ही तो अकेल पैदा कर रखा था उन्होंने, जिसके मिजाज कभी जगह पर नहीं आते थे और मेरी जिंदगी से सुकून रहा सहा वो गायब कर रहा था। मुझे लगता था मेरी सास के भड़काने पर वो मुझे मारता पीटता है, वैसे अच्छा है, लेकिन सास की गैर मौजूदगी में भी उसका वही वहशियाना रवैया देखकर मुझे अकील से नफरत सी हो गई थी। मेरा बस चलता तो मैं उसकी शक्ल भी ना देखती, लेकिन मजबूरी थी कि उसके साथ रहना भी था, उसकी शक्ल भी देखनी थी और बर्दाश्त भी करना था। उन्हीं दिनों मेरी तबीयत बहुत खराब हुई तो मरता क्या ना करता। अकील मुझे करीबी क्लिनिक ले गया और जब पता चला मैं मां बनने वाली हूँ तो वो बहुत खुश हो गया था, बल्कि खुशी में नाच उठा था। उसका ये रूप मैंने पहली बार देखा था, मगर जब उसने कहा कि औलाद की सूरत उसे सिर्फ बेटा ही चाहिए तो मेरे दिल में अकील के लिए सर उठाते जज्बात फिर से अपनी मौत आप मर गए थे। मुझे लगा मैं अकील को नहीं अपने बाप को देख रही हूँ जो मेरी माँ को बेटा पैदा करने का कहता था। बरसों बाद भी कहानी वही थी। बेटे की वैल्यू बेटी से आज भी कहीं बढ़कर थी और आज अपनी माँ की जगह मैं खड़ी उस बेबसी को महसूस कर रही थी। अकील ने मुझे साफ कह दिया था बेटी हुई तो वो मुझे छोड़ देगा। मेरी सास तक खबर पहुंची तो वो भी भागी चली आई थी। उनकी खुशी का भी अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। वो बहुत खुश थी, मगर 7 मिनट बाद मुझे ये कहना नहीं भूलती थी कि मुझे पोता ही चाहिए। पोती हुई तो खाल खींच लूंगी। मेरे अंदर खौफ कुंडली मार कर बैठ चुका था। अगर बेटी पैदा हुई तो क्या होगा? मैं बहुत डरी सहमी रहने लगी थी। मुझे अपनी सास और अकील से बहुत खौफ महसूस हो रहा था। वो दोनों बहुत खुश हुए फिरते थे, बल्कि उन दोनों का रवैया ही मेरे साथ यकसर बदल गया था। वो अकील जिसकी सुबह मुझे मारने पर और रात मुझे पीटने पर होती थी, वो सुबह शाम मेरे पैर दबाते नहीं थकता था और मेरे खाने पीने का इतना ख्याल रखता कि मैं शिद्दत से दुआ करने लगी, बेटा ही हो, बेटा होगा तो मेरी इज्जत होगी। मैंने ये बात रट ली थी। मेरी सास मुझे घर के कामों को हाथ नहीं लगाने देती थी। उनका रवैया भी बहुत बदल गया था और वो मेरा ऐसे ख्याल रखने लगी थी जैसे अकील का रखती थी या हाजरा का। सारा घर मेरी सास ने संभाल लिया था और मुझे मेरा मनपसंद खाना मेरे बेड पर मिलने लगा था। मुझे बेड से पैर तक नीचे नहीं रखने देती थी ताकि सेहतमंद बच्ची पैदा हो। ये मेरा ख्याल रखना, मोहब्बत जताना सब मैं जानती थी किस लिए था, क्योंकि मैं उनके खानदान का वारिस पैदा करके देने वाली थी। हर गुजरते दिन के साथ मेरा दिल बैठा जा रहा था और ये सोच सोच कर ही मेरा दिमाग फट रहा था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, क्योंकि मेरी सास और अकील बिल्कुल भी लिहाज करने वाले नहीं थे। मैं जानती थी जितनी इज्जत मुझे अभी दी जा रही थी उतनी ही जिल्लत का सामना भी मुझे फिर करना पड़ता। और एक दिन जाने अकील को कहां से ऐसे क्लिनिक का पता चल गया जहां टेस्ट करके बताते थे कि पेट में लड़का है या लड़की। मैं टेस्ट करवाना नहीं चाहती थी, लेकिन अकील मुझे जबरदस्ती ले गया था। वो दोनों माँ बेटा जानने के लिए बहुत बेचैन थे। मैं डरते डरते अकील के साथ आ ही गई थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो अकील भी पास ही खड़ा था। जब डॉक्टर ने बताया कि बेटी है तो अकील की मुस्कुराहट गायब हुई थी और आंखों में कहर उतर आया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बगैर मेरी हालत की परवाह किए मुझे खींचता हुआ घर ले आया।
मैंने भागकर खुद को कमरे में बंद कर लिया था। मुझे उन दोनों से जान का खतरा था और वो दोनों भी मेरे खून के प्यासे हुए बाहर खड़े दरवाजा बजा रहे थे। मेरा दिल धक धक कर रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं भागकर किधर जाऊं, जहां मैं उन दोनों के उताप से बच जाऊं। लेकिन मेरी किस्मत हमेशा की तरह खराब ही थी। अकील और उसकी माँ से बचने वाली नहीं थी। काफी देर तक दरवाजा बजाने के बाद भी मैंने दरवाजा नहीं खोला तो अकील ने गुस्से से दरवाजा तोड़ दिया। मैं जो बेड के नीचे छुपी हुई थी, मुझे घसीट कर बाहर निकाला और फिर घसीटता हुआ बाहर सहन में ले आया था, जहां मेरी सास कुर्सी पर टांग चढ़ाई बैठी खूंखार नजरों से मुझे देख रही थी। तुमने हम दोनों से खिदमतें करवाई और आखिर में बेटी पैदा करके दे रही थी। मार अकील इसको कि अकल ठिकाने आ जाए इसकी। मेरी सास ने हुक्म दिया और अकील मुझ पर टूट पड़ा था। मुंह से लात मुक्के मार मार कर मुझे अधमोहा कर दिया था। मेरी चीखों से सारा मोहल्ला गूंज उठा था, लेकिन मेरी मदद को कोई नहीं आया था। और जब मेरे मुंह, नाक और जिस्म के दूसरे हिस्सों से खून आने लगा था, अकील ने मुझे मारना बंद किया था। मैं जमीन पर बड़ी बुरी तरह से तड़प रही थी जब मेरी सास ने अकील को कहा, जा क्लिनिक से डॉक्टरनी को ले आ, कहीं मर मरा गई तो हमारे सर आ जाएगी। मैं वाकई मरने वाली हालत में थी और मेरी मौत वो दोनों अपने सर नहीं लेना चाहते थे। इसलिए अकील डॉक्टरनी को ले आया, जिसने मेरे जख्मों पर मरहम तो लगा दिया, लेकिन मेरी बच्ची को नहीं बचा सकी थी। मेरी मासूम बच्ची को दुनिया में आने से पहले ही उसका अपना बाप मार चुका था। मेरा दिल और जिस्म दोनों ही तकलीफ से फट रहे थे और मेरा दिल चाह रहा था मैं थाड़े मार मार कर रोऊं। अगले दिन मैं बेसुध सी बेड पर पड़ी थी जब मेरी सास मेरे कमरे में आई और मेरा बाजू पकड़कर खींचती हुई मुझे बाहर ले आई और फिर मेरा शोहर और सास मुझे धक्के देकर घर से निकालने लगे। मुझे इतनी अजियत दी थी, मेरी बच्ची को मार दिया था। मेरी माँ की मेहनत से दी गई सारी चीजों पर कब्जा करने के बाद, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद वो मुझे घर से निकाल रहे थे। मेरा सब्र जवाब दे चुका था और मैंने बेसाख्ता आसमान की तरफ देखकर खुदा को पुकारा, इतना बुरा हो रहा है तुम्हारी एक बेबस बंदी के साथ और तुम देख रहे हो। अब इंसाफ क्यों नहीं करते? क्यों इन जालिमों को मकाफात की शक्ल नहीं दिखाते? मेरे साथ जितना कुछ इन दोनों ने किया है, इनको भी इतनी ही अजियत मिलनी चाहिए, इनको भी तड़पना चाहिए। घुटनों के बल बैठी मैं चीख चीख कर कहते रो रही थी। आसपास के लोग छतों दीवारों पर चढ़े ये मंजर देख रहे थे और मेरी सास और शोर के होठों पर मेरी बेबसी देखकर अभी भी मुस्कुराहट थी। मगर अगली ही लम्हे दोनों की चीखें निकल गईं और मेरे अल्फाज मकाफात की शक्ल अख्तियार करके उन दोनों के मुंह पर आ लगे थे। दरवाजा खुला था और अंदर आने वाली कोई और नहीं, हाजरा थी, जिसका वजूद जख्मों से चूर था और आंखों में ढेर आंसुओं का था। उसकी बिल्कुल वही हालत थी जो मेरी अकील ने की हुई थी। हाजरा को ऐसी हालत में देखकर दोनों तड़प उठे थे और मेरी सास के कलेजे को तो अब हाथ पड़ा था। हाजरा की शोहर और सास ससुर को भी लड़का चाहिए था, मगर हाजरा की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी बेटी आई थी, जिसका कसूरवार उसे ठहराया गया था। उसके शोहर ने मार पीट कर उसे घर से निकाल दिया था। मैंने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और फिर उन दोनों की तरफ जो अपना ही किया देखकर तड़प रहे थे, सिसक रहे थे। ये तड़पना, ये सिसकना, ये पछतावा अब उनका मुकद्दर था। खुदा अपने बंदों को अजियत पहुंचाने वालों को यूं ही तो नहीं छोड़ देता। मैं अपना जख्मी जख्मी वजूद उठाए उठी और वहां मौजूद सब लोगों ने मुझे जाते देखा तो जाना बद्दुआएं यूं भी लगती हैं जैसे अकील और उसकी माँ को लगी थी। अकील के घर से निकलकर मेरा रुख दारुल अमान की तरफ था, क्योंकि मेरा तो कोई घर ही नहीं था। माँ के घर जाती तो मेरी बहनों की जिंदगी मुतासिर होती। दुनिया माफिया से बेखबर होकर मैं दारुल अमान में रहने लगी थी। मुझे यहाँ आई महीना गुजरा था जब अम्मा मुझे ढूंढती ढूंढती चली आई थी और मेरे गले लगकर रोते हुए मुझसे माफी मांगने लगी तो मुझे शर्म आ गई थी। अम्मा को जब सब पता चला तो वो मुझे लेने आई थी और फिर ढूंढते ढूंढते दारुल अमान तक चली आई थी। मेरी तकलीफ, मेरी अजियत को आंखों से देखकर अम्मा दुनिया को भूल गई थी। वो दुनिया तो सिर्फ बातें करती है और किसी काम की नहीं होती। अम्मा मुझे अपने साथ ले आई थी और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि अम्मा का ढाबा छोटे से रेस्टोरेंट की सूरत अख्तियार कर गया था और उसे राबिया चला रही थी। अम्मा ने दुनिया को एक तरफ रखकर अपनी बेटियों को जीने का हक दे दिया था और उस चीज की पूरी आजादी दे दी थी। जब जैसे चाहे हम जिंदगी गुजार सकते हैं, जब चाहे शादी करें, जो भी करें हमारी मर्जी थी। किसी की बातों से हमें फर्क पड़ने की जरूरत नहीं थी। अम्मा ने जान लिया था जिन बेटियों के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं उन्हें कुर्बान नहीं होने देंगी। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता अपने दर्द और गम से निकल रही थी। अकील पछतावा लिए मुझसे माफी मांगने आया था, लेकिन मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती
थी। मैंने अपनी सोचों को मुंतशिर करने के लिए राबिया के साथ अम्मा का रेस्टोरेंट संभाल लिया था। अपनी माँ के साथ एक मुकम्मल जिंदगी गुजारते हुए उनकी 4 बेटियां, यानी हम बहुत खुश थे और जान चुकी थी कि हम इतनी फालतू नहीं है जो किसी की मार और जुल्म सहे। हमने अपने हकूक जान लिए थे और हम पर जुल्म करने वाले पछतावे के समंदर में गिर चुके थे। मैं तो इस गम से निकल आई थी, लेकिन हाजरा नहीं निकल सकी थी और अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी थी, जो वकील और उसकी माँ के लिए एक बहुत बड़ी सज़ा थी। और मेरे अब्बा, जो अपनी ताकत का पूरा ज़ोर लगाकर अम्मा को मार-मार कर अधमौआ कर देते थे, वो बीमार लाचार हुए बिस्तर के हो गए थे। बेशक देर से ही सही, लेकिन खुदा इंसाफ ज़रूर करता है।